वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि ईद गुजरी है, अभी आज ईद का चौथा रोज़ है, ईद ओवर हो चुकी है, वी आर ऑल बैक टू वर्क। लेकिन एक मसला जो ईद पे सबको दरपेश रहा वो गर्मी का था। ज़्यादातर लोग तैयार ही नहीं हो सके क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। टेम्परेचर 40 प्लस मुल्क के बेशतर इलाकों में रहा और 35 वगैरह तो नॉर्मली तकरीबन हर दूसरे शहर में ज़रूर ये टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बल्कि पर्सनली आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, सो शी टोल्ड मी कि 1 घंटे के अंदर उनके घर पे जो गोश्त वगैरह था वो ख़राब हो चुका था। तो काफ़ी ये गर्मी रही है, लेकिन ये गर्मी कब ख़त्म होगी इस पर भी बात कर लेते हैं। अभी अच्छी खबर भी है एक, वो ये कि मानसून का आगाज़ होने जा रहा है। 27 जून से लेकर 4 जुलाई के दरमियान होने का इम्कान है ये बारिशें वगैरह। और मौसमियाती माहिरीन जो है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में मानसून का आगाज़ 27 जून से 4 जुलाई के दरमियान हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्शंस है। जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में जुलाई के अवाइल से ही मानसून बारिशों के शुरू होने का इम्कान है। और जो मौसमियाती तज्जियाकार है उनके मुताबिक 30 जून को शुमाली बहर अरब पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बनने का भी इम्कान है। सो अगर ये सिस्टम बना तो जुलाई के इब्तदाई दिनों में कराची में भी मानसून की पहली बारिश हो सकती है। और जो मौसमियात के माहिरीन मौसमियात, उन्होंने 22 और 23 जून को कराची के कुछ ऐसे मकामात चंद मकामात पर आंधी और हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया। अब मज़ीद इलाकों के हवाले से क्या तफसीलात है ये जानने के लिए हमें चीफ मेट ने सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद भी गर्मी की वजह से मुतासिर हुई? बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो नहीं, कराची में देखें उतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। वैसे तो होती है 35-36 को, हम गर्मी नहीं कहते कराची वाले। और अलबत्ता नमी चूँकि ज़्यादा होती है तो गर्मी फील ज़्यादा होती है कराची में। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया पंजाब के तमाम ही इलाकों में तकरीबन मेरे ख्याल में सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ तो हाई 40s में टेम्परेचर थे, यानी 44, 46, 47, 48 तक भी कहेंगे। तो उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन कराची में बेहतर थी सूरत हाल। अच्छा, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ईद के पहले 2-3 रोज़ ये जो ईद के दिन गुजरे 44-45 ये टेम्परेचर रहा है यहाँ पे तो। जी बिल्कुल, वो मैंने बताया ना आपको कि पंजाब पूरे पे एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो जो हीट वेव लाइक सिचुएशन ही कह रहे हैं आप, तो उसी के ज़ेरे असर, क्योंकि बिल्कुल ड्राई कंडीशन चल रही थी। आपको पता है कोई आंधी कोई ऐसी हल्की फुल्की बारिश का भी कोई नहीं था। तो उस वजह से वो जो एक तरह से हाई प्रेशर की एक्सटेंशन या रिज कह लें, उसके ज़ेरे असर था पूरा पंजाब। तो दैट्स वाई उधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। चलें, ये तो मसला हो गया, लेकिन फिर भी ईद गुजर गई, अच्छी से ही बुरी से ही गुजर गई है। कोई खुशखबरी भी दें? देखिए, अब चांस है आज हो सकता है कुछ पंजाब के, ख़ासकर जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और फिर नीचे जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, फिर शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में, फिर केपी में चंद एक इलाकों में आंधी चले और कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद समेत इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं आज शाम या आज रात में इम्कान है, और फिर कल भी इम्कान है। तो ये जो स्पेल है इसी तरह से स्कैटर्ड सा स्पेल, एक तरह से कह सकते हैं आप कि यानी आज शाम रात से लेकर जुम्मे का दिन, फिर हफ्ते का दिन इतवार तक एटलीस्ट ये इस तरह से वक्फे से रहेगी। तो गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आएगी, और उसके बाद फिर 3-4 दिन आगे ड्राई वेदर ही है। उसमें यानी संडे के बाद जो है ना 27 तक एटलीस्ट वो दोबारा से ड्राई वेदर है, और फिर गर्मी ज़्यादा ही होगी। फिर 27 से उम्मीद है कि कुछ अच्छा स्पेल बारिश का, जिसे कहें हम मानसून कहें या प्री मानसून कहें, नॉर्थ ईस्ट पंजाब में ख़ासकर, और फिर ग्रेजुअली वो नीचे फैलेगा सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब तक। तो 28-29 से यूँ इम्कान ये है कि हो सकता है मानसून का पहला स्पेल शुरू हो जाए पंजाब में। और सिंध में तो जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है, उससे पहले कोई इम्कान नहीं है सिंध में कोई बारिश होने का कहीं भी। तो जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके जिनका आपने जिक्र किया कि आज से ही शायद वहाँ पे कोई आंधी तूफान आना शुरू हो जाए, ये कौन से इलाके हैं अगर आप मेंशन कर सकें पर्टिकुलरली? इसमें देखिए, जो लाहौर से नीचे का इलाका है ना, यानी साहिवाल से नीचे साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, और फिर नीचे बावलपुर, खानपुर, और ये जो पट्टी है, और फिर उसके साथ शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, ज़ोब और किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला और बारखान वगैरह, और फिर केपी के जो जनूबी इलाके हैं, और एक्सफाटा रीजन है, जो कुछ हल्की सी वेस्टर्ली वेव का असर होगा जो अफ़गानिस्तान से इधर हवाएँ दाखिल होंगी। तो वो फिर ज़ाहिर है कि केपी से होती हुई, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान से होती हुई, फिर जो
डीजी खान से होती हुई इस तरह से जो पट्टी है जनूबी पंजाब की, इन एरियाज़ में मुतवक्के है आज शाम को या रात को। ठीक। अच्छा, मानसून की जो बारिशें फर्स्ट स्पेल जो जिसका आगाज़ होने जा रहा है 27 से, हमने हमेशा देखे कि जब भी ये बारिशें होती हैं हम इनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये हो जाती हैं तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस साल भी खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा तो नहीं है कि सैलाब की सूरत हाल या कोई शिद्दत अख्तियार कर जाए? देखिए, इम्कान तो ये है पूरा कि मानसून की ज़्यादा बारिशें ज़्यादा है इस दफ़ा मामूल से, क्योंकि जितने ग्लोबल मॉडल्स हैं, पीएमडी ने अभी जो 4-5 दिन पहले फोरकास्ट रिलीज़ की है हमारे ऑफिस में, तो उसमें भी यही इंडिकेट किया गया है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जो 3 महीने प्रॉपर मानसून का पीरियड होता है उसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें मुल्क के बेशतर इलाकों में, और हाई प्रोबेबिलिटी है। चंद एक पॉकेट्स हैं जैसे उसमें सदरन सिंध है, उसमें कराची भी आ जाता है, उसमें बदीन, ठट्ठा, सुजावल, थरपारकर, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है जो, और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब, उसमें लाहौर और नीचे कसूर, साहिवाल, ये पट्टी, और ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद तक। तो ये जो एरियाज़ हैं 3-4 पॉकेट्स हैं ऐसे कि बाकी सभी जगहों पर यानी बेटर देन एवरेज मानसून इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, लेकिन ये जो 3-4 पॉकेट्स हैं इसमें ज़्यादा बारिशें हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी, यानी वहाँ की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होने की। तो इसलिए आप रूल आउट नहीं कर सकते कि एक कोई मानसून की तो डायनेमिक्स ऐसी होती हैं कि एक कोई अच्छा तगड़ा स्पेल आए तो वही आपकी अर्बन फ्लडिंग क्रिएट कर सकता है। तो जो अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है, इससे मुतालिक मेट ऑफिस ने जो मुतालिका हुकूमती इदारे उनसे रब्ता किया, उनको ये मैसेजेस डिलीवर कर दिए गए, पहुँचा दी गई ये बात कि भाई ये मसाइल होने जा रहे हैं, इसके लिए हुकूमत देख ले क्या करना है? देखिए, अभी तो फोरकास्ट शेयर की गई है, वो तो सबको शेयर हो गई है और वेबसाइट पे भी मौजूद है, लेकिन वो तो स्पेल जब बाकायदा एक स्पेल कमेंस होता है ना, तो उससे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले फिर उसमें पर्टिकुलरली बताया जाता है कि हाँ, ये आने वाला स्पेल जो है ये इतना हैवी स्पेल है और इसके नतीजे में फलां पॉकेट्स या फलां जगह जो है उनमें फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, वो तो स्पेल के कमेंस होने से जस्ट पहले बताया जाएगा। यानी अगर 27 से 28 से शुरू होता है तो प्रॉबेबली 23-24 को फिर उसमें इंडिकेट कर दिया जाएगा। चलें जी, सरदार साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, खुशखबरी और साथ ही जो है वो एक बुरी खबर वो ये कि सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं ये बारिशें, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो भी बारिशें हों वो रहमत वाली बारिशें हों और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और हमारे मुल्क का ओबियसली मौसम यहाँ पे ज़्यादा ख़राब होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ रही है, पाकिस्तान इंडिया ये जो खित्ता है, तो दुआ करें कि रहमतों वाली बारिश अल्लाह ताला नाज़िर फरमाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं।